कानपुर शहर में लगातार हो रही बारिश के बाद विभिन्न इलाकों में जलभराव की समस्या को लेकर महापौर प्रमिला पांडे ने सोमवार को वीआईपी रोड और सीसा मऊ नाले का स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने जल निकासी व्यवस्था का जायजा लिया और अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से जलभराव की समस्या दूर करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान महापौर ने टैफको क्षेत्र में नाले पर अवैध कब्जे पाए जाने पर कड़ी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि अवैध अतिक्रमण के कारण जल निकासी बाधित हो रही है, जिससे शहरवासियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस मामले में उन्होंने जल निकासी की कार्यशैली पर भी सवाल उठाते हुए नाराजगी व्यक्त की। महापौर प्रमिला पांडे ने जल भराव के लिए जल निगम को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि शहर की व्यवस्था बनाए रखना सभी प्रशासनिक अधिकारियों की सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जो भी अधिकारी अपने कार्य के प्रति लापरवाही बरतेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि नालों और सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई की जाएगी और किसी भी तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। महापौर ने बताया कि वह मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर शहर की समस्याओं के प्रति लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग करेंगे, फिर चाहे डीएम हो और अन्य कोई अधिकारी ही क्यों न हो। निरीक्षण के दौरान नगर आयुक्त, जोनल अधिकारी सहित नगर निगम के अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। महापौर ने सभी संबंधित विभागों को आपसी समन्वय के साथ कार्य कर शहर को जलभराव से राहत दिलाने के लिए निर्देश दिए। बेटा, ये पहले वीआईपी रोड भरता नहीं था, क्योंकि मैं बाहरी नेता नहीं हूँ कि कहीं बाहर से आई हूँ और मेयर बन गई हूँ। मैं ऐसा मेरे साथ नहीं है कि मैं कहीं से आई स्काई लैब टाइप और मैं मेयर बन गई। मैं 60 साल से मेरे पति के साथ जब से शादी भाई मैं यही हूँ। मुझे शहर का एक एक इंच मुझे मालूम है, क्योंकि पंडित जगत सिंह द्रोण जी जब चुनाव लड़े थे तो उनके साथ मैं 2 महीने एक एक गली पैदल भ्रमण किए। मुझे पता है ये टैपको के सारे बंगले हैं बगल में, जो हमारे कई रिलेटिव्स में रहते थे, अधिकारी हुआ करते थे, आज वो कब्जा है। दूसरी बात ये कि यहाँ पर इन लोगों ने ये कमरा जो है इसमें इसने गोदाम बना रखा है। इसके अगर आप खुदवाएंगे तो 20 फुट नीचे तक इनका जा रहा है। इसके बाद वहाँ पर जो मेरा नाला जा रहा है जिससे बरसात का पानी जाता था, उसको पिछली बार इन लोगों ने बंद कर लिया था। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ अपने नगर आयुक्त त्रिपाठी जी, जो मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के, जो इसके पीछे अंग्रेज़ों का ज़माने का गुफा थी मेरे पीछे, उसने गया और यहाँ काम किया। ये लोग खोलने नहीं देते, उसने यहाँ बुलडोजर ला खड़ा करके इसको खुलवाया। आप लोगों को भी पता होगा। वहाँ जाके तुड़वाने के बाद पता चला कि ये लोगों ने उसमें 10 पिलर खड़ा कर लिए। आज अगर फिर वीआईपी 4 साल वीआईपी रोड नहीं भरा, 5 साल, अब फिर वीआईपी रोड भरा। अब मैं अपने नगर आयुक्त को पूरा शहर सौंप के गई कि आप देखिएगा, क्योंकि मेरे पति की तबीयत खराब थी। अगर मेरे शहर की जनता परेशान होगी तो मैं परेशान हूँ। मैं शहर की जनता से अपील करती हूँ कि अगर मेरे परिवार में अगर कोई भी दिक्कत होगी, तो अगर बरसात है या कुछ है, मैं यहीं रहूँगी, मैं देखती रहूँगी। क्योंकि जब मैं शहर में रहती हूँ, आप पता कर लीजिएगा, 2 बूंद पानी बरता है तभी मैं फ़ोन करती हूँ अपने नगर आयुक्त को कि भैया वो गेट खुलवा दीजिए, भैया वो गेट खुलवा दीजिए। लेकिन ये लापरवाह जल निगम लोगों ने उसको गेट को खुलवाया। अगर गेट खुल गया होता तो शायद ये भयानक स्थिति नहीं आई। और जो बरसात में और पानी भरा, ये इस बार बहुत ज़्यादा बरसात हुई इसलिए पानी भरा है। और अगर ये पानी 10 घंटा रहता तो मैं मानती कि मेरी गलती है, लेकिन पानी 2 घंटे में चला गया। आपके साथ का एक पत्रकार आपके साथ है, उससे पूछ लीजिए, 5-5 फुट पानी पूरे खलासी लाइन में भरता था। जब मैंने ये साफ कराया तो पानी बंद हो गया। अब मैं पूरे 110 वार्ड में 10-15 की कमेटी बनाऊंगी और नाले और नाली की खुद जानकारी करूंगी। मैंने नगर आयुक्त नए आए थे, इन्होंने मेरे से कहा कि मैडम मैं 5-6 महीने कुछ देखना चाहती हूँ, समझना चाहती हूँ। हमने कहा आपके पास 6 महीने नहीं 8 महीने आप समझिए, मुझे कोई चिंता नहीं है। इनसे मेरा पहला सवाल था कि मार्च में पूरा नाला सफाई का आप टेंडर कर दिए, सब कुछ कर दीजिए। मार्च, अप्रैल, मई, जून के आधे जून तक सब साफ हो जाए। ठीक है, अगर सफाई भई होती तो ये स्थिति नहीं है। मैं जोन वाइज
अभी नगर आयुक्त साथ बैठ के की वो करूँगी। और आप समझिए, जिम्मेदार आदमी, शहर के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, उनको नहीं दिखा कि जल संस्थान के खिलाफ कुछ करें। चाहे वो कमिश्नर हो और चाहे वो डीएम हो, चाहे जो हो, चाहे मेरा नगर आयुक्त हो। मैं लिख करके मुख्यमंत्री का आज भेजूंगी। परेशानी किसी के परिवार में आ सकती थी, पति से बढ़कर कुछ नहीं, लेकिन मैं मानती हूँ कि कानपुर की जनता से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं। मैं इसलिए बाहर थी। अवैध कब्जा नहीं दिख रहा है डीएम साहब को। ये टाइपको के सब बंगले हैं जिसमें चमड़े की फैक्ट्री चल रही है और वही चमड़ा गंगा जी में फेंका जा रहा है, जो आप लोगों ने देखा। बरसात का मौसम है और देखिए, हाँ, उसके लिए भी अभी नगर आयुक्त से मैं बोलूँगी कि एक दिन में फिर बैठक बुलाएं, क्योंकि उसके लिए भी बरसात से पहले जो हो सके वो करने के लिए मैं पूरी कोशिश करूँगी। और आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग, अगर आप लोग तब भी थे 2020 में, आप लोग थे, इनका चेहरा, आपका चेहरा और वो ये भैया का चेहरा, सबका चेहरा मेरा देखा है। और यहाँ मैं, और आज भी देखिए अधिकारी यहाँ नहीं है, क्योंकि उनको पता था मेयर अभी आएंगे, लेकिन इनको नहीं पता था कल मैं फिर आऊँगा, बुलडोजर लेके आऊँगी और इसको तोड़वा दूँगी। अब की मैं तोड़वा दूँगी।